श्रीमन महागणाधिपते गणपति महाराज की जय। महाकाल महाराज की जय। हरसिद्धि महारानी की जय। महारानी की जय। सिद्धनाथ महाराज की जय। मंगलनाथ महाराज की जय। काल भैरव महाराज की जय। योगी महारानी की जय। नीलकंठेश्वर महादेव की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शिव पार्वती पते हर हर महादेव। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गणनाथ सरस्वती विष्णु बृहस्पति पंचीनाथ श्री कविर्माणि परमर्ते वागर्धाव संप्रक्तौ वागर्धपतिपते जगदापितरो वन्दे पार्वती परमेश्वर। शंकरं परमानन्दं शंकरं व्याधिनाशनं शंकरं सत्यसंहारं शंकराय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हराय परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वामहस्ते जलमादाय नेत्रयोः पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थामुदोऽय स्मृत्पुण्डरीकाक्षमाय मेन्द्राक्षरी पुनादो नीराजम्या। ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। हस्ताभ्रक्षाय गोविन्दाय नमः। पुनः जलमादाय प्रणवस्ते ब्रह्मणे परमात्मा देवता देविकाय सिद्धवादि सप्तप्रार्थिनां विश्वामित्राय वेदने भरद्वाज गौतमातृष्टकश्यमार्ष्य अग्नि वायु सूर्य बृहस्पति वरुण विश्वे देवा देवता गायत्रीष्टकनिष्ठ बृहति पंक्ति दृष्टि जगतन छंदाओं से सभी तुर्तस विश्वामित्र श्री सविता देवता गायत्री छंदा को जो तृप्तस प्राप्ति श्री ब्रह्माग्नि वायु सूर्य देवता जो छंदा सर्वे प्राणायाम होगा। ओम स्वाहा ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम महाप ज्योति समृद्धं ब्रह्म भूर्भुवस्वरूप भगवते रुद्राय नमो भगवते रुद्राय नमो भगवते रुद्राय। प्रक्षाल्य मानस्तोदेति मंत्राचकुत्सारे गाय गोरुद्राक्षावदेनि योगा मानस्तोदेतने मानाभिमानो मानवशेवरिः मानवीरांतर्भावनो भद्रेन्द्रमन्दा सामर्वामायि। प्रक्षाल्य पुनः जलमादाय पृथिवीत्यस्मै वर्षये कर्मोदितास्मृतरास्मृतरेणि योगा। ओम पृथ्वीद्रायतालोका देवी तन्मन्त्राधारमां देवी पवित्रं पुरुषासनं हस्तै अक्षतान् गृहीत्वा मङ्गलमन्त्र प्रपठामः। हरिः ओम मा भद्रान् कर्णे शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिजयत्राः स्थिरैरङ्गे चुष्टुवाकुशतनो विमर्शे वैते वैतं जदायुः। योः शान्तिरन्तरिक्षतो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगो शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेति यतो यतः समी असेत नो वयं कुरु शन्नः कुर्वयाभ्यो वेन्न पाशुभ्यः शान्तिर्भवतु शान्तिर्भवतु। अथ देवता नमस्कारं श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यः ओम उमा महेश्वराभ्यः ओम सजीवरन्द्राभ्यः ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यः ओम इष्टदेवताभ्यो ओम कुलदेवताभ्यो ओम स्थानदेवताभ्यो ओम ग्रामदेवताभ्यो ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो गुरुभ्यो परमेष्टिगुरुभ्यो प्रातर्गुरुभ्यो सद्गुरुदेवेभ्यो मातपितृगणकमलेभ्यो एततो कर्मप्रधानायै साङ्गायै सपरिवारायै सायुधायै शक्तिकायै सवाहनायै भगवान् श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमो नमः। लक्ष्मी नारायण सहित भगवान श्री सत्यनारायण देवताभ्यो नमः। प्रार्थना पूर्वक अक्षतां गृहीत्वा गणपते ओम गणानां त्वा गणपतिं भवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं भवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं भवामहे वसोमाहं जानि करुत्वा तवजासि करुतं ते बुद्धि सहिताय श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। ध्यानादे पूजा दक्षिणा समर्पयामि। दान संकल्पः विष्णु तथावानो नक्षत्रं विष्णुदेव च योगचरणं चैव सर्वं विष्णुमयं जगत्। ओम विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परादेशि श्वेतवाराः कल्पे सप्तमे वैवस्मन्वन्तरे अष्टाविंश ओम विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो द्वितीये परादेशि श्वेतवाराः कल्पे सप्तमे वैवस्मन्वन्तरे अष्टाविंशतमे कलियुगे कलियुगचरणे भारतवर्षे भूलोके भरतखण्डे आर्यावर्तनान्तर्गतधर्मणावर्तिकेशवन्तिकायां शालाक्षेत्रे महाकालवने हस्तिदेवी क्षेत्रपरातटे बौद्धावतारे वर्तमाने एकादशाधिकद्विसहस्रतमे पिङ्गलनाम संवत्सरे विरविरसोम्यायने वर्षाऋतौ महामङ्गल्यमासोत्तमे मासे पुण्यपवित्रमासे ज्येष्ठमासे शुभे धवलपक्षे वारश्रेष्ठः भृगुवासरान्वितायां चतुर्दशी महापरमाङ्गुपरान्त पूर्णिमा पुण्यमगोकाल्तोः वारश्रेष्ठः भृगुवासरान्तर्गतः यदुतेः ज्येष्ठनक्षत्रे वृश्चिकराशिते चन्द्रे मिथुनराशिते सूर्ये
वृषभराशिष्ट देवगुरु राजगुरुशेषेषु ग्रहेषु यदानदं राशिस्थान से सत्वयं ग्रह गुणगणविशेषेण विशिष्टायां पुण्यायां महापुण्यं यजमानस्य गोत्रोच्चारः नामोच्चारः कश्यपगोत्रोत्पन्नोऽहं दीपाञ्जन भागजी नाम्नः कश्यपगोत्र सोमक मैत्रा नाम्नः कश्यपगोत्र सूरजो मैत्रा नाम्नः श्रीवत्सगोत्र इलय राजगोपाल नाम्नः मोदगलास्य गोत्र कामेश्वर पटाला मोदगलास्य गोत्र रुक्मणीमित्तापल्ली शांडिल्य गोत्र श्रीरंगकुमार त्रिपाठी वशिष्ठ गोत्र रामकृष्ण भुजंगराव पांडे वशिष्ठ गोत्र विमल रामकृष्ण पांडे वशिष्ठ गोत्र प्रमोद रामकृष्ण पांडे वशिष्ठ गोत्र सोनाली प्रमोद पांडे वशिष्ठ गोत्र ऐश्वर्या प्रमोद पांडे वशिष्ठ गोत्र राहुल प्रमोद पांडे शांडिल्य गोत्र शुभोपाध्याय कश्यप गोत्र मोहित चतुर्वेदी नाम्नः मम सर्वयजमानस्यात्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त शास्त्रोक्त धर्मोक्त पुण्यफल प्राप्त्यर्थम अप्राप्ति लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अप्राप्ति लक्ष्मी आजीवनकाल दीर्घकाल संरक्षणार्थम लोके सभायां राजतवारे व्यापारे न्यायालये कृषिकार्ये शिक्षाक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे यत्र तत्र सर्वत्र यश विजय अभय लाभ आदि प्राप्त्यर्थम मम सर्वयजमानस्य जन्मकुण्डल्यां लग्नकुण्डल्यां गोचरे वा समस्त शुभग्रह दोष संकट पीड़ावरोध निवारणार्थम शुभ ग्रह शीघ्र शुभ फल प्राप्त्यर्थम कायिक वाचिक मानसिक सांसारिक दोष परिहारार्थम आदिदैविकादि भौतिकाध्यात्मिक त्रिविधतापोपक्षमनार्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम अद्य दिवसे भगवान श्री लक्ष्मी नारायण सहित भगवान सत्यनारायण देवता प्रसन्नार्थम प्राप्त्यर्थम मन ईप्सित कामना समसिद्ध्यर्थम मैति कामना गणेशाम्बिका सहित वरुण स्वरूप भगवान श्री लक्ष्मी नारायण देवता वाहन स्थापन उपरांत भगवान सत्यनारायण देवता व्रत कथा पठन श्रवण उपरांत यथाभाग पूजार्चन देवार्चन अभिषेकार्चन होम कर्म सहित तद्विधिवस्तुकर्महं करिष्ये ओम जज्जागृतो दूरमदैत्यदेवन्तदुष्टस्दैवेति दूरनमज्योतिकाज्योतिरेकतन्मेमनः जलमादाय तत्रादौतिरक्षणं कलशासनं दीपायनबन्धु ते भूताय भूतावुस्वाहे भूताविकर्तार्षे नक्षत्रेष्वाणभूतानि सर्वेषां रोदेन पूजन कर्मसमारम्भे शतोष्टमहाकाय कल्पान्तधानोपो भैरवाय महाकाल भैरवाय प्रार्थना पूर्वकार नमस्करोमि वाम पातेन भूमन्त्री वारं ताडये सहस्ता भक्ष्याल्योदकस्पर्शं कृतवाज्यां ब्रह्मणा अस्मन् कलसेवरणं साङ्गं सपरिवारं सायुधं क्षितमाभायामि स्थापयामि गङ्गे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलस्कन्धे पुरुषमाण्डोदरताङ्गस्पृष्टादेव अतो पूजनं मा पुरवेरि वेदान् महालक्ष्मीयजुर्वेदान् लक्ष्मी सामवेदान्मत्तर धर्मवेदान्मकलक्ष्मध्ये वामदेवनान्ति वर्णः पूज्य ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतो विवाहितपुण्डरीकाक्षवाय विहङ्गरः श्री हरे ओम मा कृष्णे सावर्तमानो निवेशं नमते च ओम चन्द्रकामनसो जातक्षक्षोः सूर्यो ज्योतिर्ग्नि स्वाहा सूर्य ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा ज्योति स्वाहा सूर्य स्वाहा ज्योति सूर्य स्वाहा परम साक्षिण्येन वत्तक्ष दीपनारायणं सर्वोपचाराणं पुष्पाणि समर्पयामि नाम पात्र सिद्धिबुद्धि संस्थाप्य श्रीयक्षितान् गृहीत्वा गणेशाम्बिका ध्यानम् हरिः ओम उच्चये ब्रह्माण्डकण्डादिस्य सहचरां कुम्भयुग्मं तदानां प्रैङ्गां नागारिपक्षाप्रतिभटिर्कटाशोत्रदाला देवां शम्भोर्मत्यां भुजगपतितनोस्पर्धिमर्दिष्णुहस्तां ध्याये पूजातमीशं गणपतिमङ्गलाधीश्वरां कुञ्जरस्यां विद्युद्दामसमप्रभामिकपदे स्कन्दस्थितां भीषणां कन्याभिकरपालिकेर्मिसाद्यस्वामिवासीवितां हस्ते शक्रदास्केटविकां शापमुणं तर्जने विप्राणामध्यात्मां नेत्रां भजे हरिः ओम गणानात्वा गणपतिं भवामहे प्रयाणां ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमः समर्पयामि प्रार्थना पूर्वकान् नमस्करोमि पादयोः वाद्यं जलं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं जलं समर्पयामि मुखे आचमनीयं जलं समर्पयामि सर्वाङ्गेषु जलस्नानं समर्पयामि पञ्चामृतस्नानं ओम मुख्यमे सुन्मुखाचमे मयक्षमे रसक्षमे विदञ्चमे मधुचमे सुधिषमे सभीतिषमे विशिषमे विशिषमे चैत्रञ्चमोद्विद्यञ्चमे यज्ञेन कर्मतामयोगदीकृतं चैव पञ्चमर्तमयानितं स्नानान्ते पुनः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानान्ते गन्धोदकस्नानं त्वाङ्गं भर्वाकणस्वामेन्द्र स्वामृहृदये त्वामोपदे सोमो राजा विद्वान् लक्ष्माद श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गङ्गाढ्यं सुमनोहरं देवनाचलसम्भूतं चन्दनानुसम्भवं चन्दनं देवदेवेशास्नानार्थं प्रतिहृतां शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानान्ते तीर्थोदकस्नानं मम तीर्थानि प्रचलितानि कन्यणाते धातुसद्भैवाय धर्मसे पुनः
केशोपचारादिकं धातुपुष्पाणि समर्पयामि अबीरं च गुलालं च चारुचन्दनमेव च सुगन्धेन चित्तमेव सीता परमेश्वरेण शान्तिजाभ्यां महागन्धपुष्पधूपदीपनैवेद्यं सुगन्धपुष्पाञ्जलिं प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि जलमादाय अनेन पर्वानादनमञ्चामलपूर्णाख्येन कर्मसहित भूतपूर्वपुण्यगणेशान्ततयोः प्रियता निर्माल्याभिवादयामत्रे पुष्पास्तु प्रक्षाल्य गन्धादिभिः सम्पूज्य ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च अभिषेकः हरि ओम भद्रान् कर्णे शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षपित्राः श्रीरं जयचक्रवासुनो वृषेवैदेवैन्द्रायो स्तनेन्द्रो दशवाः सुनागुकाविषवेदाः साक्षरोपृष्णेमे सत्यनो बृहस्पतिर्धातु ओम नमस्ते गणपतये प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं अर्तासि त्वमेव सर्वं खलिब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि त्वं तमच्मि सत्यमचि अर्थमावतारम् अवशोधारम् अवधातारम् अवधातारम् अमानुचान्मोशिष्यम् अपश्चातात् उपरस्तात् उत्तरातात् दक्षिणातात् चतुर्णातात् अवार्णातात् सर्वोदमां पायि समन्तात्वं मामयं संचिन्मात् मानवमस्तु ब्रह्माणं सच्चिदानन्दादिशोऽहं प्रत्यक्षं ब्रह्मास्मि ज्ञानमयं ज्ञानमोऽसि सर्वं दिग्गं तत्त्वो जाते सर्वं दिग्गं दृष्टिः सर्वं जगतैलमेषति सर्वं जगदेन द्वै प्रत्येतितं भूमिरापणोऽलं लोकात्मत्वारि भागवतं पृथ्व्यादि ततं मस्ताद्र्यादि ततं भियद्र्यादि ततं कालद्र्यादि ततं मूलादयस्तोषितं तं शक्तिर्त्यात्मातं रुद्रास्तमिन्द्रास्तमग्नेस्तं वायुस्तं सूर्यास्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्मपूर्वस्मगणादिर्गुरुमच्चार्य वर्णादिसुरेन्द्रम् अनुस्वारा भद्रादिसं तारणयुक्तमेतत् मनुस्वरूपं कारपूर्वमकारमध्यरूपमस्वारचन्द्ररूपम् इन्दुरुक्तरूपं नादसन्नानं सद्वेदा सन्देशैषा गणेशविद्या गणकरिजेतिरित्यगादित्य गणपतिर्दतां गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमाङ्कुशधानं रत्नं च वर्धनस्ते प्राणं शकद्वयं रक्तं लम्बोदरं सर्वकर्णकं रक्तवासं रक्तगन्धानि लिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे पूजितं भक्तानुकम्पितं देवं जगत्कारणं मुच्यतामाविरुद्धं प्रकटे वृक्षात्परमेयं जातिवृक्षं योगिनां रान्मो भ्रातले नमो गणपते नमो परमपते नमः श्रीलम्बोदराय नाशिने शवदशाशिवर्धमूर्ते नमः मंगलमूर्ते नमो नमः जगदम्बाभिषेकः ओम ह्रीं हिरण्यवर्णामरणं सुवर्णहस्तानं चन्द्राभिरणमहिं लक्ष्मीं जातवेदो महाभावा जातवेदो लक्ष्मीप्रभामिनीं शरणं विन्देयं कामेश्वं पुरुषाणम् अश्वपूर्वमृतमध्यं हस्तिनाथ प्रमोदिने श्रियं देवी मुम्बैये श्रीमार्गे वेजोषधां कांसोस्मितां हिरण्यप्राकारां माता चलन्ते वृत्तां तर्पयन्ते पद्मेष्टापद्वर्णां काम्युं चन्द्राप्रभासां व्याजन्तीं श्रियं लोके देवष्टावतारां तापद्मिनीं शरणं महाप्रपदे आलक्ष्मीर्मेण शतां ताम्रेण आदित्यवर्णे तपसो यातो वनस्पति सर्वो विद्वातस्य वनन्तसानुयन्तो मायन्तरायश्च वाय अलक्ष्मी उपैतो मां देवसखा कीर्तिश्चा मणिनासा प्रादुर्भूतो श्राष्टेस्मिन् कीर्तिमृत्ति धातुमे शत्रुभाषां लाम्भेषां लक्ष्मीनाशयाम्यहम् अभूसे मृवेज्य स सर्वाण्योर्निवेद्यात् गन्धद्वारं दुरादर्शं नित्यपुषाङ्करेष्णेमीश्वरीं ताम्योपवेश्य मसाकां मागोदिं वाचा सत्यमशीमयि पशूनागुरपमन्यसे महिषे शतां च कर्दमेन प्रियाभूता महिषं बहुकर्दमं श्यम्बासे मेकुले आपसंदु चिक्कानि चिक्लितं स्मेन च देवी मात्रं श्यम्बासे मुकुले आदं पुष्कर निम्पुष्टिं पिङ्गलं पद्मालिं चन्द्रावरणमहिं लक्ष्मीं जातवेदो आद्रायकरणीयमिष्टिं सुवर्णा हेममालिं सूर्यामिरणमहिं लक्ष्मीं जातवेदो महावाताम् आवा जातवेदो लक्ष्मीं महामिष्यामिरणं मृतं गावो दाश्वसं मिन्देयं पुरुषाणपयशुप्रयोगो भूत्वाजुयाद्यजवन्भां सुक्तं पचरञ्च श्रीचदे लक्ष्मी जवन्यां घोराग्रे पार्श्वे निष्ठानि रूपं मुम्बैगाण सर्वलोकं मयिगाना सिन्धु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेन्द्रगिरिया सर्वणवती रेखा शिप्रा विद्रवती महासुरती ज्ञातागया गण्डकी पुण्या पुण्यदे समुद्र शासनात् सर्वे कामाय कवेदाना गुरुस्तोत्साप सर्वे कामे वै नवे तद्वेदाना उसेना व्यञ्जतुं शान्ति 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 शान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट शान्ति सकलो पत्रम शान्तिर्भवतु अस्तु प्रताभिषेकः बोलो गजानन गणपति महाराज की जय। शुद्धों शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिमालस्तः आश्विनः श्वेतः श्वेताक्षोरणते रुद्राय पशुपते कर्णाजामा अवलिता रुद्राणभूरूपाः पार्जन्याः नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मिश्राय च नमः शिवाय च शिवतराय च दोदकस्नानं समर्पयामि दोदकस्नानान्ते वस्त्रोपवस्त्रम् ओम सुजातो ज्योतिगासः शर्म करो तमासद स्वहावासो अग्रे विषादोपकोशं वैसविवावसो यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्या सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं पृथिवीं च शुभ्रं यज्ञोपवीतं परमस्तु यज्ञोपवीतां तेजस्विनीं जलं समर्पयामि राजगन्धापुष्पाणिं समर्पयामि अथ गन्धं मा त्वां गन्धर्वा अगणस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पति
पदे त्वामो पदे सोमो राजा विद्वान् लक्ष्मणामुच्य श्रीकण्ठं चन्दनं देव्यं गण्डाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं श्राष्टेता चन्दनं प्रतिगय्यतां मलयाचल सम्भूतं चन्दनागरुसम्भवं चन्दनं देवदेवेश स्नानार्थं प्रतिगय्यताम् अक्षतान् समर्पयामि श्रद्धासां श्राष्टेसा कुङ्कुमाक्ता शोभिताः मया निवेदिता भक्त्या गृहाणा परमेश्वरा परमेश्वरी काले भद्रकाले कपाले दुर्गाक्षमा शिवाधात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते शेषोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणिं समर्पयामि नमो गणेभ्यो गणपतिपृच्छभो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिपृच्छभो नमो नमो कुशेभ्यो कुशपतिपृच्छभो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यो नमः पुष्पञ्च पुष्पमालायां समर्पयामि माल्यादीनि सुगन्धेने मालत्यादीनि वै प्रभो मया नितानि पूजार्थं पुष्पोऽयं प्रतिगृह्यताम् पुष्पञ्च पुष्पमालायां समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि जयन्ती मङ्गलाकाले भद्रकाले कपाले दुर्गाक्षमा शिवाधात्री स्वाहा सुधा नमोऽस्तुते धूपमाघरापयामि दर्शयामि दीपकं फलोपार्मिष्टानोपार महानैवेद्यं दीपकं फलोपार्मिष्टानोपार महानैवेद्यं अन्नपदेन सनोदय सनवे सशक्विनः प्रपदातारं तारिक ऊर्जन्नो देव्युपदे चातुपदे येनुमुद्रां दर्शयिता प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा ब्रह्मणेन्मा ब्रह्मपूर्वस्वरमिनेमा मध्यपानं पुनर्विद्यानं इदोषेन गंगादे कर्पूरा परिवासं प्राशनातं तन्तोयं ज्ञानं परमेश्वर उत्तराभूषणं मस्तपक्षाल्यं मोक्षाल्यं मस्तुदान्यं गुरुत्वर्गात् ताम्बूलपुष्पलेरण्यभीष्टवदर्शनां समर्पयामि ज्वालामालिन्ये नमः देवालंबोदर गिरजानंदना देवा पूर्ण करो सब कामना देवा सिद्ध करो मन कामना देवालंबोदर गिरजानंदना तुम सुख करता तुम दुख हरता तुम सुख करता तुम दुख हरता विघ्न विनाश गजानना देवा विघ्न विनाश गजानना हो देवा लंबोदर गिरजानंदना हे मन भावन अति सुख पावन हे मन भावन अति सुख पावन विद्यादाय गजानना देवा विद्यादाय गजानना देवा लंबोदर गिरजानंदना जन ऋण ऋण बाजत पावहि जन क्षण क्षण बाजत नृत्य करत हे गजानन देवा नृत्य करत हे गजानन देवा लंबोदर गिरजानंदना देवा पूर्ण करो सब कामना देवा सिद्ध करो सब कामना देवा लंबोदर गिरजानंदना ओम कर्पूरघोरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भगवान् विष्णुमङ्गलं गरुडध्वजमङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलासुरहरि सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोऽस्तुते नारायणे नमोऽस्तुते स्तोत्रकरणम्मा देवादिवन्दनम्मा आत्मवन्दनम्मा त्वं गृहाणा देवं दद्याता चतुर्दिशा दद्याता आत्मरक्षार्थे प्राणरक्षार्थे स्वयं गृहीत्वा मन्त्रोष्माञ्जलिम्मा ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् कात्यायने च विद्महे कन्याकुमारिकायै तन्नो देवी प्रचोदयात् सुवर्णचम्बिकाभ्यो नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि विशेषार्घ्यः ओम रक्ष
रक्षा गणाध्यक्ष रक्षत्रेलोक रक्षका भक्तानां भयंकर्ता त्राता भवानवान् ये मातृकृपासन्दो शाणमातफलस्वरो वर्धत्तं वरं देहि वाचितं अनेन सबल अर्घेण फलदोस्तु सदा मम प्रसन्नोस्तु गजानन बोलो गजानन गणपति महाराज की जय महाकाल महाराज की जय ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्हिताय नागाननाशिनी यज्ञविभूषिताय गौरीशाय गणनाथ नमो नमस्ते पाशपाणि नमस्तुभ्यं पद्मिनी जीवनायकं यावत्कर्म समाप्तिश्च तावत्कर्म सन्निधो सुस्थिरो भवता बोल गजानन गणपति महाराज की जय जलमादाय अनेन पूजनेन गणेश गौरी सहित पंचामृत पूजनाख्येन कर्मणः धूप दीप नैवेद्य आरात्रि सुकर्म श्री गणेश देवता सांगः सपरिवार चरणकमलोर्यन्तां नमः तत्सत् कर्म गणेशार्पणमस्तु अग्रे कर्मणे हे वरुण देवता पूजनं च महां करिष्ये गन्धाक्षत गृहीत्वा ओम तद्वाजामि ब्रह्मणा वन्दमानसदाशाब्दे यजमानो हरिः ऐटमानो वर्णे बोधरिगो समानायो प्रमोखे कर्षवर्णं सांगं सपरिवारं सायवत्तं आवायामि स्थापयामि स्थापनं मामनो ज्योतिर्जुगतां मादिशब्देकमेतनो दर्शनं जनिगो समन्दरादो विश्वे देवासयमाने तामो प्रजस्ता वर्धा भावना जलमादाय अनेन पूजनेन वरुण देवता पूजना सांगः सपरिवार चरणकमले हो प्रियन्तां नमः पुनर्जलमादाय अग्रे कर्मणे हे लक्ष्मीनारायण कलश सहित कलश स्वरूप श्री लक्ष्मीनारायण देवता पूजनं च महां करिष्ये गन्धाक्षत्रयित्वा लक्ष्मीनारायण ध्यानम् ओम विष्णोराराट विष्णोः द्रवेष्टो विष्णोः शिवरस्य कृष्णो हस्ते जलमादाय अग्रे कर्मणि भगवान् श्री सत्यनारायण देवता वरदमदातुर्दम कृपाप्रसाद प्राप्तिर्धम वरुणस्वरूप भगवान् सत्यनारायण देवता वानस्तावन पूर्ण कर्म अहं करिष्ये गन्धा अक्षत गृहीत्वा ध्यानम् ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभयभयारं सर्वलोकैकनाथं हरिः ओं मा विष्णोरराटमसि विष्णोः सते सा विष्णोः सूरसि विष्णो ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवेत्वा ओम इदं विचक्रमे मैत्रे दाने तदे पदप्पा सवो नमस्य बाकुसुरे स्वाहा ओम महाविष्णवे नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः ओम श्री सत्यनारायण देवताभ्यो नमः सर्वोपचारापि आमनादगन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि पुनः अक्षराण्यविद्वाप्रतिष्ठापनं मनोजो गुरुरामाजस्य बृहस्पति जगन्नाथोष्टं गणभूतं चातु श्वे देवासखियमादयन्तामो प्रतिष्ठा नवशर्मा पात्र में जल्दी छोड़िएगा पादियो हो पाद्यं जलं समर्पयामि ज्योतिर्गं समर्पयामि आचमनीयं जलं सर्वांगेषु विलस्नाय ऐसे तो उठ जाओगे तुम आराम धीरे धीरे करो कहीं भी बोल रहा स्नानं माउच्यमे सुन्दिताशमे वयक्षमे रक्षमे ऋतञ्चमे मधुचमे सतीचमे सपेतिचमे ऋतिचमे ऋतिचमे जयग्राञ्चमौलिचमे यज्ञेन पञ्चामृतस्नानं पुनः षौडशस्नानं मा वस्त्रं मा यज्ञोपवीतं मां सुजातज्योतिदासर्मवरो नमस्तस्वाभासोऽग्नेश्वरूपभूषं जयश्रीवामसु यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतये सायं पुरस्तादायुष्मग्नं परिमञ्जुषुणं यज्ञोपवीतं फलमस्तु ते वस्त्रोपवस्त्रान्ते यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि शेषोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि ओम हिरिव भोगे हिरिपजेति बाहुञ्जाया हेति परिपादमानः सन्नो विष्णुवान् विद्वान् पुमान् सम्परिपादो विश्वतः ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः सत्यनारायण देवताभ्यो नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकं धूपं दर्शयामि फलोपहारमिष्टानोपहारनैवेद्यं ओम अन्नपतेऽन्नस्य नो देस्य नमेव सुषुम्णः प्रददातारन्तारिक ऊर्जन्नो देहि त्रिपदे चतुष्पदे हरिः ओं नाभ्या मुद्रां रासमुद्रां प्रदर्शयतमर्तोऽस्मि ओं प्राणाय ओम अपानाय ओम ज्ञानाय ओम दानाय समानाय ब्रह्मणे नमः ब्रह्मा भूर्भुवस्सुरं मध्ये पानीयं पुनरपि ध्यानमेलो शीलवङ्गादिकर्पूरपरिवारसम्प्राज्ञानकृतोऽप्याणः उत्तराभोक्ष्णमस्तभक्षालं शुद्धाग्नियं पुरोहिणानाम्बुलभूमिफलैर्निवेदलक्षणां समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि
ओम माल्यादीनि सुगन्धिनि माल्याद्यादेवे गोमयाजान पूजार्थं पुष्पोऽयं प्रतिगृह्यतां पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि जलेनाराधिक्यं हरिः ओम विष्णोराराधनामि विष्णोः स्मतेस्तो विष्णोः सूरस्य विष्णो ध्रुवस्य वैष्णवस्य विष्णवे जलेनाराधिक्यं मंत्रपुष्पाञ्जलिं ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। भगवान् श्री महाविष्णवे नमः सत्यनारायण देवताभ्यो नमः चरणारविन्दं सुमंत्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि। प्रार्थना पूर्वक आज जोड़कर भगवान सत्यनारायण से प्रार्थना करिएगा। हे सत्य को धारण करने वाला सत्यनारायण भगवान, इस पूजन का संपूर्ण फल यजमान को यजमान के परिवार को प्रदान करना, उनके सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना, घर में धन धान्य की वृद्धि करना। प्रार्थना पूर्वक नैन पूजन भगवान मनुस्वरूप भगवान सत्यनारायण देवता संघ परिवार पुनः जन्मादाय अग्रे कर्मणि सत्यनारायण व्रतकथांतर्गत अग्रे कर्मणि भगवान श्री सत्यनारायण देवता व्रतकथा पठन श्रवण कर्महं करिष्ये। शेषोपचारार्थे गन्धार्थपुष्पाणि समर्पयामि। प्रार्थना पूर्वक नमः करोमि। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो श्री सत्यनारायण कथा। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रथम अध्याय। व्यास जी ने कहा, एक समय निमिषारण्य तीर्थ 88,000 ऋषियों ने वेद जैसे सूत जी से पूछा, हे सूत जी, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार से मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा व्रत अथवा तप कहिए जिसके करने से थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मनवांचित फल भी मिले। ऐसी कथा सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। सर्वशस्त्र गाता श्री सूत जी ने कहा, वैष्णव पूज्य, आपने सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिसे नारद जी ने श्री लक्ष्मीनारायण भगवान से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनिश्रेष्ठ नारद जी को बताया तथा कथा सभी ध्यान से सुनिएगा। एक समय योगी राज नारद दूसरों के हित की इच्छा से सभी लोगों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्म प्रयास सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के अनुसार अनेक दुखों से पीड़ित देखकर उन्होंने विचार किया कि किस यत्न करने से निश्चय ही यह प्राणियों को दुखों का नाश कैसे हो सकेगा। ऐसा मन में विचार कर श्री नारद विष्णु लोक गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश्वर भगवान नारायण को, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म तथा वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी ने कहा, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी आपको भी नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत भी नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार। नारद जी की इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए यहाँ पर आगमन हुआ है? निसंकोच होकर मुझसे कहिए। तब नारद मुनि ने कहा, मृत्युलोक में सब मनुष्यों अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े ही प्रयत्न कैसे दूर हो सकते हैं। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने यह बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से यह मनुष्य मोह छोड़ जाता है, वह व्रत में तुमसे कहता हूँ बहुत पुण्य फल देने वाला स्वर्ग तथा मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है, जो आज मैं प्रेम वंश होकर तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत विधि विधान पूर्वक संपन्न करके मनुष्य धरती पर सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री विष्णु भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे भगवान, उस व्रत का फल क्या है? क्या विधान है? इससे पूर्व किसने यह व्रत किया है? किस दिन यह व्रत करना चाहिए? कृपया मुझे विस्तार में बताइए। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, दुख शोक आदि दूर करने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला, भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान का संध्या के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मप्राण होकर पूजन करे। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, शहद, घी, शक्कर अथवा गुड़, दूध, गेहूं, आटा, सवाया लेवे और गेहूं के अभाव से साड़ी चूर्ण भी ले सकते हैं। इन सबको भक्ति भाव से भगवान को अर्पण करे। बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन कराए। इसके पश्चात स्वयं भोजन करे। रात्रि में
नाम से कीर्तन से आदि को आयोजन कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। इस तरह से जो मनुष्य व्रत करेंगे उनका मनोरथ निश्चय ही पूर्ण होगा। हे भक्तराज, तुमसे विकराल काली काल के कर्म भी छुपे नहीं जा सकते। खान पान और आचार विचार को चाहते हुए भी पवित्रता न रख पाने के कारण, क्योंकि जीव मेरा तुम्हें स्मरण करके अपना लोक पर संभाल सकेंगे, इसीलिए विशेष रूप से काली काल में मृत्युलोक में यह एक लघु और आसान उपाय है, जिससे अल्प समय और अल्प धन में प्रत्येक जीव को महान पुण्य फल प्राप्त होगा। बोलो सत्यनारायण भगवान के जय। प्रथम अध्याय संपन्न, द्वितीय अध्याय प्रारंभ। श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जिन्होंने पहले इस समय को इस व्रत को किया है उनका इतिहास कहता हूँ, आप सभी ध्यान से सुनिएगा। सुंदर काशीपुर नगरी में अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण भूख और प्यास से बेचैन होकर नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले विष्णु भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर निर्धन ब्राह्मण के पास जाकर आदर के साथ पूछा, हे विप्र, तुम यह नित्य ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। दरिद्र ब्राह्मण ने कहा, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता रहता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपया मुझे बताएं, मैं आपकी शरण में हूँ। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, भी श्री सत्यनारायण भगवान का मनवांछित फल देने वाले, इसीलिए तुम उनका पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। इसी के साथ दरिद्र ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्धन हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको अवश्य करूंगा, यह निश्चय कर वह दरिद्र ब्राह्मण घर को चला गया। परंतु उस रात्रि दरिद्र ब्राह्मण को नींद नहीं आई। अगले ही दिन वह जल्दी उठा और श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय कर भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसने पूजन का सब सामान खरीदा और घर आकर अपने बंधुओं के साथ भगवान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह दरिद्र ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया और उस समय वह विप्र हर मास व्रत करने लगा। श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जाके जो मनुष्य पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह की नारद जी से सत्यनारायण भगवान का हुआ व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे विप्रो, अब आप और आगे क्या सुनना चाहते हो मुझे बताएं। ऋषियों ने कहा, हे मुनिवर, संसार में इस विप्र से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया है, हम सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। श्री सूत जी ने कहा, हे मुनियों, जिस प्राणी ने इस व्रत को किया है उन सबकी कथा सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधुओं के साथ अपने घर व्रत कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा व्यक्ति वहां आया और उसने सिर पर रखकर लकड़ियों का कटार बाहर रख दिया। विप्र के मकान में चला गया। प्यास से दुखी लकड़हारे ने विप्र को व्रत करते हुए देखा। वह प्यास को भूल गया और उसने विप्र को नमस्कार किया और पूछा, हे विप्र, आप यहाँ किसका पूजन कर रहे हैं? इससे व्रत के करने से क्या फल मिलता है, कृपया करके मुझे बताएं। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामृत ले और भोजन करने बाद वह अपने घर को चला गया। अगले ही दिन लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज गांव में जो लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से भगवान सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा लकड़हारा लकड़ियों का कटार अपने सर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन उसने उस लकड़ियों का दाम पहले 2 गुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा अति प्रसन्न होकर पक्के केले, शक्कर, शहद, घी, दूध, दही, गेहूं और गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान का व्रत की सभी सामग्री लेकर अपने घर को गया। फिर उसने अपने बंधुओं को बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान का पूजन और व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन
पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोगकर वैकुंठ लोक को चला गया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो। नित्याध्याय संपन्न तृतीय प्रारंभ। श्री सूत जी ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की एक कथा कहता हूँ। पूर्व काल में उल्लेखमुख नाम का एक महान बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवत और जितेंद्र था तथा प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता था। गरीबों को धन देकर उनके कष्टों को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सतीस्वादी थी। भद्रजाली नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और उस समय वहाँ साधु नामक एक वैश्य आया और उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास आया। राजा को व्रत करते हुए देखकर उसने विनय के साथ पूछा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से यह आप किसका पूजन कर रहे हो? मेरी सुनने की इच्छा है, कृपया आप यह मुझे बताइए। महाराज, उल्लेखमुख नाम का यह कहा साधु भाष्य ने अपने बंधुओं के साथ पुत्रादि प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान से भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर वह साधु नामक वैश्य ने आदर से कहा, हे राजन, मुझे इसका सब विधान बताए। मैं आपकी कथा अनुसार इस व्रत को करूँगा। मेरी कोई संतान नहीं है, मुझे विश्वास है इससे निश्चय ही मेरे यहाँ पर भी संतान होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त होकर वह वैश्य आनंद के साथ अपने घर आया और वैश्य ने अपनी पत्नी से संतान देने वाले उस व्रत को समाचार सुनाया और प्राण किया कि जब मेरे यहाँ संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने इस वचन अपनी पत्नी लीलावती से भी कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती आनंदित होकर सांसारिक धर्म में प्रयुक्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें ही महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन वह कन्या इस तरह से बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को स्मरण दिलाया कि आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प किया था, अब आप वह उसे पूरा करिए। साधु वैश्य ने अब कहा, हे विप्र, मैं कन्या के विवाह पर इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार की अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह व्यापार करने को चला गया। कलावती प्रत्यगृह में मृत्यु होकर प्राप्त हो गई। लौटने पर साधु ने जब नगर के सखियों के साथ अपनी पुत्री को खेलते हुए देखा तो दूध बुलाकर कहा कि उसकी पुत्री के लिए कोई सौभाग्य वहां से देख कर लाओ। और साधु के नाम वैश्य की आज्ञा पाकर दूध कंचन नगर को पहुंच गए और सोचकर एक देखभाल कर वैश्य की लड़की के लिए एक सौभाग्यवाणी पुत्र ले आए। उस सौभाग्य लड़के को देखकर साधु नामक वैश्य ने अपने बंधुओं सहित प्रसन्नता होकर पुत्रादि विवाह का पुत्री का विवाह कर दिया। तब साथ दुर्भाग्य से वह विवाह के समय भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए। उन्होंने वैश्य को शाप दिया कि तुम्हें करुणा दुख प्राप्त, अपने कार्यों में कुशल साधु नामक वैश्य और अपने जमाता सहित नाव को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नापुर सागर नगर में गया। दोनों ससुर जमाए चंद्रकेतु राजा के उस नगर में गए, व्यापार करने के लिए गए। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित एक चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था। राजा के दूतों को अपने पीछे वेग आते हुए देखकर चोर ने घबराकर राजा के धन को वहीं नाव में छुपा रख दिया जहां वे ससुर जमाई ठहरे हुए थे और भाग गए। जब दूतों ने साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा हुआ देखा तो ससुर जमाता दोनों को बांध कर ले गए और राजा के समीप जाकर बोले, हम ये दो चोर पकड़कर लाए, देखकर आज्ञा दे। तब राजा ने बिना उनकी बातें सुने उन्हें कारावास में डालने की आज्ञा दी। इस प्रकार राजा के आज्ञा के उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया तथा उनका धन भी छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के शाप के कारण साधु वैश्य के पत्नी लीलावती व पुत्र कलावती घर पर बहुत दुखी हुई। उनके घर में रखा धन चोर चुरा कर ले गया। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो भोजन की चिंता में कलावती कन्या का एक ब्राह्मण के घर गई। उसने ब्राह्मण को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हुए देखा। उसने कथा के सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता कलावती से पूछा, हे पुत्री, तू अब तक कहाँ रही? बात तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा। कन्या के वचन सुनकर लीलावती ने श्री सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी की और उसने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन व व्रत किया और
वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर लौट आए तथा प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और उन्होंने चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों व्यक्तियों को जो तुमने बंदी बनाकर रखा है वे निर्दोष है, उन्हें प्रातः ही छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने उनसे ग्रहण किया है उन्हें लौटा दो, अन्यथा मैं तेरा धन, राजपुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन सुनकर कहकर भगवान अंतर्धन हो गए। प्रातः ही काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में सबको अपना सपना सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों वाणिक पुत्रों को कैदी से मुक्त कर सभा में लाया जाए। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया और राजा के कोमल वचनों से कहा, हे महानुभाव, तुम्हें भाईवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब में तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम मुक्त हो। इसके बाद राजा ने उनको नए नए वस्त्र भूषण पहनवाए तथा उनका जितना धन लिया था उनसे दुगना लौटाकर आदर के साथ उन्हें विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चले गए। बोले सत्यनारायण भगवान की जय हो। संपन्न चतुर्थ प्रारंभ। श्री सूदी ने आगे कहा, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। जब उनके थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण भगवान ने उससे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वाणी हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल पत्ते भरे हैं। वृक्ष का कठोर वचन सुनकर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर वहाँ से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी महाराज के जाने के बाद पश्चात भविष्य नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद नाव में ऊंची ऊंची देखकर अचंभव किया तथा नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। मूर्ति खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा तथा सब जमाता ने कहा कि अशोक करने लगा, यह दंडी महाराज का शाप है, अतः उनकी शरण में ही चलना चाहिए, तब हमारी मनोकामनाओं पूरी होगी। जमाता के वचन सुनकर वह साधु नामक साधु महाराज के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से प्रणाम करके बोला, मैंने जो आपसे सत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा करे। ऐसा कहकर महान करके रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वाणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुझे दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु नामक वैश्य ने कहा, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जान पाते, तब अब जाने वाला मैं कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो, मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजन करूँगा, मेरी रक्षा करो। पहले के समान मेरी नौका को धन से परिपूर्ण कर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वर देखकर अंतर्धन हो गए। तब ससुर माता दोनों नाव को आकर देखा कि नाव तो धन से परिपूर्ण है। फिर वहाँ भगवान सत्यनारायण की पूजा कर साथियों के साथ अपने नगर को चले गए। जब वह अपने नगर के निकट पहुँचे तब उसने एक दूत को अपने घर भेजा। दूत ने साधु नामक वैश्य के घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार किया और कहा कि आपके पति दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती और उसकी कन्या कलावती के उस भगवान का पूजन कर रही थी। दूत का वचन सुनकर साधु की पत्नी बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन पूर्ण कर किए और अपनी पुत्र से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र ही आ जाना। परंतु कलावती पूजन एवं प्रसाद छोड़कर अपने पति के दर्शन के लिए चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव रुष्ट हो गए और उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोती हुई देखा। साधु नमक दुखित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भी भूल हुई हो उसे क्षमा करो। उसके दिन वचन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई, हे वैश्य, तेरी कन्या ने मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, इसके लिए ही इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वहाँ घर जाकर प्रसाद जाकर लौट आए तो इसका पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती घर पहुंचकर प्रसाद खाया और फिर आकर अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु वैश्य ने अपने बंधुओं सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया और वहाँ इस लोक को सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गए। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। संपन्न पंचमध्याय प्रारंभ। शिशुजी ने आगे कहा, हे ऋषियों, में एक और कथा भी कहता हूँ, सुनो। प्रजापालन में
प्रजापालन में लिंग गंगनाथ नाम का एक राजा था। उसने भगवान सत्यदेव का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय राजा ने वन में वन्य पशुओं को मारकर बढ़ के वृक्ष के नीचे आया। वहाँ उसने गावलों के भक्ति भाव से बनबंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हुए देखा, परंतु वह देखकर भी अभिमानवश वहाँ से गया और उन्हें न सत्यदेव भगवान को नमस्कार किया। जब गावलों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो प्रसाद त्याग कर अपने नगर को चला गया। नगर में पहुंचकर उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो चुका है। वह समझ गया कि यह सब भगवान सत्यदेव की ही माया है। तब उसी स्थान पर वापस आया और गावलों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यनारायण की कृपा से सब कुछ पहले जैसा ही हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोग कर वह मरने पर स्वर्ग लोक को चला गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। इनको संतान प्राप्त होती है तथा मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वह वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब उसकी दूसरी जन्म की कथा भी सुनिएगा। सदानंद नामक का वैद्य ब्राह्मण ने यह व्रत किया, जिसने सुदामा के रूप में जन्म लेकर श्री कृष्ण की भक्ति कर मोक्ष को प्राप्त किया। उल्लेखमुख नाम का महाराजा इसने व्रत किया। पुण्य राजा दशरथ बने और श्री रंगनाथ का पूजन कर मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक को प्राप्त किया हुए। साधु नामक वैश्य ने सत्य प्रत्यक्ष राजा भोरध्वज बनकर अपने पुत्र के आरे से चिरकाल तक मोक्ष को प्राप्त किया। वह इसी व्रत का फल तथा इसी तरह भोरध्वज रंग नाम का स्वयं जिन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कर मोक्ष को प्राप्त किया। लक्कड़हारा भी बिल अगले जन्म में गुह नामक निषाद राजा हुआ, जिसने भगवान राम के चरणों की सेवा कर मोक्ष को प्राप्त किया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं श्रीदानकी नायकं श्री रामचंद्र भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। जलमादाय देवचार्देवं ग्रह गुणगण विशेषेण विशिष्टाय पुण्य महापुण्यम महादिवसे पूर्णिमा महापरमांगभूतम भगवान सत्यनारायण देवता सिद्ध्यर्थम मगवा प्रसाद प्राप्त्यर्थम अग्रे कर्मणि कुंडस्य देवता वानस्तापन पूजन कर्म सहित होम कर्म माम करिष्ये। ओम ससुनः भूकाशवेदाः सुन्दसारो हर्षणेभिः सुनो बृहस्पतिर्दधातु। ओम अम्बे अम्बिके बालिके नमो नयति क्वचिनाश्चतशुकः सुपतिकां कामेलवासनिं मा। ब्रह्मणे नमः विष्णवे नमः रुद्राय नमः सर्वोपचारार्थं पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। ओम पठति मंत्रेण अग्निं प्रज्वाल्य अर्धगन्धक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। अग्नये नमः सर्वोपचारार्थं पुष्पाणि समर्पयामि। सुपताराय पुष्पाणि समर्पयामि। नो ज्योतिर्गदामदिएगा। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम ध्यानाय स्वाहा, ओम दानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। ब्रह्मणे नमः ब्रह्म भूर्भुवस्सुरं मध्येकान्यं पुनर्विज्ञानमय रोषितवङ्गादि कर्पूर परिवासुकं राष्ट्रमन्त्रं तोयं गृहाण परमेश्वरुद्राभूषणमस्तु भक्षालं मुखभक्षालं सुदात्म्यं करोन्नादनामुदपूजिफलैरण्यभेटलक्ष्मां समर्पयामि। प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि। उत्तिष्ठ चित्तं समिदाभ्यः। हरिः ओम समिधाग्नेन्दुवसदग्नितैर्बोधयतादित्यं आस्मेधव्याजुहोतना पृथिवी। मनसे प्रजापतये
इदं प्रजापते इदं न मम स्वाहा इदं अग्ने इदं न मम इंद्राय स्वाहा इंद्राय नमः ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं न मम द्रव्याणि याय हस्ताभ्यस्ताभ्यस्परितत्तन्नमर्भादैवतमस्तु हरिः ओम गणानां त्वा गणपतिगं भवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगं भवामहे निधीनां त्वा निजगं भवामहे वसुमा आहमजानि गर्भदमात्मजासि गर्भदम् स्वाहा ओम अम्बे अम्बिकां बालिके नमः नैतिकशनासिका अम्बे नवासिनीं स्वाहा क्षण्मृतं च रण्यं सवितार्थेन देवो जाति भुवनानि पश्यन् स्वाहा देवदेवो स्वधा माते शिवाय माते ज्येष्ठाय माते जानराजाय नसेन्द्रियाय एवं मुख्यपुत्रमो केवलं सेवशा एको राजा सोमस्कंद ब्रह्मणादुराज सोमाय स्वाहा देवदेवा अयं पागुरे तावसिदेवत्यो भौमाय स्वाहा प्रतिजाग्रहितमिष्टापूर्ते सबूते चामयं चास्मे सते अद्युतरविमे देवायमानस्य दत्ता स्वाहा आये राजवैदात्मन्य एको जते दय छवा सर्वभजा स्वाहा स्वाहा नमस्ते आपो भवन्तु पीते संजो रमस्रवन्तु स्वाहा आभोदोते सदा सतातया शिष्यावृतं राहवे स्वाहा पेशो मर्या अपेक्षे समकव्या चेतवे स्वाहा उदयो वेदो प्राणितिं माते कामि प्रियाणा वैकमो जगो समग्र भवपायं ग्रहीतो सेन्द्रात्वाष्टं गणामेकदे जोडेन्द्रात्वाष्टमं स्वाहा 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 प्रियंकर्ण मम करिष्ये कापुरुगः सहस्राक्षः सहस्रपाता समूहिको सर्वतस्प्रभातप्रदक्षाकुलं स्वाहा सर्वं भूतं च वाव्यम् उतामितशेषानो जधन्येन तिरोहते स्वाहा एतावान् समयमादो जायौ च पुरुगः आदौ श्रावोधानि स्वाहा पुरुगः पादो सेहा भवत्पुनः ततो विकम्परामशासनाशने अभे स्वाहा जातविराजो अधिपूर्वः सजातो अत्यर्चकमशात् भूमिमतो पुरः स्वाहा समृद्धं मृगराज्यं मा पशुदाचरे वायुव्यन्नारण्यग्रामश्चरे स्वाहा सर्व उतर्जः सामान्यजनरे छन्दाकुष्यतिरे तस्मात् सुतस्मादजायता स्वाहा अजायन्त जे केजो भया ततः गावो अजने तस्मात् मा जाता अजावयः स्वाहा पुरुकञ्जास्मृतादेन देवादिसाचारिकाश्चरे स्वाहा कदिदापकमेन नाम गङ्गिर्स्यासेत्यं बाहु किमूरुपादौ चेत् स्वाहा सेत् बाहु राजन्यः पिताहु तद्विषात्म्यादोषायता स्वाहा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायता श्रोत्राभिषाणमुखाग्निरजायता स्वाहा आसेदन्तरिक्षगं शेषणो योः समवर्ततापधरामोषः श्रोत्राधलोकान् स्वाहा नमतन्मरा वसन्तो स्यासेदाचक्रेत्मैत्महर्षरदवे स्वाहा परिदासये सप्तमविधा कृताः देवाचितजन्तन्माना अवनं गुरुकं पशुं मा स्वाहा स्योरसिंहभुवसे वैष्णवसिंहवेद्वा स्वाहा रामावरणमयं लक्ष्मीं जातवेदो महाभाः स्वाहा जातवेदो लक्ष्मीमेनपगामिनीयं रामेश्वं पुरुषाणः स्वाहा हस्तिनाथप्रमोदयं श्रियं देवी वैये श्रीमाते विजुस्तां स्वाहा प्राकारां मात्रं चलते मृत्यां दर्पयन्ते परमेश्वरां पद्मन्नं तां योगेश्वरं स्वाहा क्षणलोके देवस्तां तापत्विनीं शरणं प्रपदे लक्ष्मीमेव शतं दङ्गिने स्वाहा वनस्पति प्रक्षोदभातस्य समाय लक्ष्मी स्वाहा कितिशामन्यासा प्रादुर्भूतो प्रासेर्में कितिमितिं धातु मे स्वाहा लक्ष्मी नाशयाम्या अभूतिमस विद्युत सर्वाणि मे गिया स्वाहा मुक्तपुरुषां गणेशने ईश्वरं स्वरूपाणां
ताम्योपमेय श्रियां स्वाहा ताम मार्गोदे माचसते मशेमे पशूना गुरुपमन्यसा मयिश्रेष्ठां शहर स्वाहा मयि संभवकर्तमं श्रियंवासे मे कुले मातरं पद्मालिने स्वाहा चिकली तपस्मेघे चदेवे मातरं श्रियंवासे मे कुले स्वाहा पिंगलं पद्मालिं चन्दावरणमयं लक्ष्मीं जातवेदो महावा स्वाहा सुवर्णामयं सूर्यावरणमयं लक्ष्मीं जातवेदो महावा स्वाहा लक्ष्मण पगामिने यस्यवर्णं भूतं गावो दाशस्यमिन्ने पुरुषाणां स्वाहा जूयाद्याजवन्धां सुक्तं पचरञ्चर्चा श्रीकामास्तं जपे स्वाहा श्री सत्य लक्ष्मी जगन्नाथ महाराज पार्श्वे निष्ठान रूपं समर्थं वसंतकालं मुंबई गाण सर्वलोकमय गाण स्वाहा 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 नमः करिष्ये सुगंधे पुष्पवर्धनम अर्वारुकम वंदनां क्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा करिष्ये लोकस्याकलेश्वरी स्वाहा होरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपश्रीवातं वैचण्डिकाण्ड मुम्बईकाण्ड सर्वलोकमयि काण्ड स्वाहा होरगोरतेभ्यः सर्वेभ्यो सर्वेभ्यो नमस्ते रूपभ्यः स्वाहा 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 सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसुओ देवता उत्तरा देवता दिया देवता मृतो देवता श्वे देवा देवता बृहस्पतिन्द्रो देवता वरुणो देवता समर्पयामि नमस्करोमि करिष्ये ये स्वाहा नमः करिष्ये राज्याय ओम राज्याय इंद्राय नमः आग्नेय नमः दक्षिणस्यां ओम निर्तिर्मः वायव्ये नमः कुबेराय नमः ईश्वराय नमः गर्वणे नमः ताय नमः समर्पयामि नमस्करोमि नमस्करोमि दर्शयामि दीपकम् नारायण भगवान की जय।
भरावयामि दर्शयामि दीपकं नैवेद्यं माम्नाभ्या आसीदन्तर्गोशीष्णोद्यौ समर्थनवद्भ्यामुषा श्रोत्रादानकल्पयन् मुद्रां ग्रासमुद्रां प्रदर्शतमृतोष्णं प्राणस्वानस्वं व्यानस्वं उदानस्वं समानस्वा ब्रह्मणेन मध्यपानीयं पुनर्विध्यानमेलोष्टिलवङ्गादिकर्पूरपरिवादनं प्राज्ञातमुनतोयं मुद्रापोष्णमस्तरक्षालमुखरक्षां शुद्धात्मनियं क्रोधनाल्नामूलभोगिफले दक्षां समर्पयामि आरार्तिक्यम् सत्यनारायण भगवान की ओम जय लक्ष्मी रमण स्वामी जय लक्ष्मी रमण सत्यनारायण स्वामी जनपादक हरण ओम जय लक्ष्मी रमण रत्नजडित सिंहासन अद्भुत छविराज स्वामी अद्भुत छविराज नारद करत निराज घंटा ध्वनि बाजे ओम जय लक्ष्मी रमण प्रकट भय कलिकारण द्विज को दर्शदियो स्वामी द्विज को दर्शदियो भूरो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो ओम जय लक्ष्मी रमण दुर्बल दीन कटारो इन पर कृपा करे स्वामी इन पर कृपा करे चंद्रचूड़ एक राजा जिनकी विपत्ति हरि ओम जय लक्ष्मी रमण वेश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीने स्वामी श्रद्धा तज दीने सोफल भोग्य प्रभुहि फिरति स्तुति कीनी ओम जय लक्ष्मी रमण भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धर्यो स्वामी छिन छिन रूप धर्यो श्रद्धा धारण कीनी तिनको काज करो ओम जय लक्ष्मी रमण बाल बाल संग राजा वन में भक्ति करे स्वामी वन में भक्ति करे मन वांछित फल दीनो दीन दयाल हरि ओम जय लक्ष्मी रमण स्वामी जय लक्ष्मी रमण सत्यनारायण स्वामी जनपादक हरण ओम जय लक्ष्मी रमण कर्पूरगौरं करुणावतारं गंगाधरं भुजगेन्द्रहारं गदाधरं विहारं भवानी सहितं नमामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय मंगलमंगल्ये शिवे सर्वाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते शीतलीकरणम् आशुतोषरणम् देवादिवन्दनमात्मवन्दनम् त्वं गृहाण आत्मवन्दनाक्षादे स्वयं गृहीत्वा यजमान कल्याणार्थे स्वयं गृहीत्वा हस्तो वृक्षाल्य स्वयं आरती ले लीजिएगा यजमान का ध्यान करके हस्तो वृक्ष ओम कन्याकुमारिकाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् जलबिंबाय विद्महे नीलपुरुषाय धीमहि तन्नो अम्बु प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्मीश्च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् नाना सुगंध पुष्पाणि हरकालो भवानी च पुष्पांजलि में आदित्य गृहाणां परमेश्वराय तथा कर्म प्रधानाय सांगाय सपरिवाराय सर्वदाय सर्वशक्तिकाय सर्वाय भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवता प्रसन्नार्थे पुनः साध प्राप्त्यर्थम सुकर्म मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि कानि कानि च पापानि जन्मान्तरितानि सर्वाणि शन्तो प्रदक्षिणाय पदे आवाहनं न जानामि तवार्जुनं पूजाद्यं न जानामि शम्भदा परमेश्वर मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वराय पूजितं मया देव परिपूर्णं तदास्तु मे पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव आपदा सम्पत्ति पुण्यं तपदर्शनं पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मां पापसम्भवत्राहि मां पार्वतीनाथ सर्वपापो हरो शिव नमः पार्वती पते हर हर महादेव हरा बोलो सत्यनारायण भगवान की जय प्रार्थना पूर्वक नमस्करोमि जलमादाय देवपूर्वचार देवं ग्रहकृतन विशेषेण विशिष्टायां पुण्यायां महापुण्यं यजमान संकल्पितकार सिद्ध्यर्थं अद्य दिवसे वट पूर्णिमा महापर्वाङ्गभूतं भगवान् श्री सत्यनारायण देवता प्रसन्नता सिद्ध्यर्थं कृपा प्रसाद प्राप्त्यर्थं अद्य दिवसे गणेशां
अम्बिका सहित वरुण स्वरूप भगवान श्री सत्यनारायण देवता प्रसन्नता शुद्ध्यर्थ कृपा प्रसाद प्राप्त्यर्थ यावान उपरांत भगवान श्री सत्यनारायण व्रत कथा पठन श्रवण उपरांत यथा विभाग पूजार्चना देवार्चना अभिषेकार्चना होमार्चना कर्म सहित धूप दीप नैवेद्यार्थ दक्षिणा प्रदक्षिणा कर्म सहित भगवान श्री लक्ष्मी नारायण स्वरूप भगवान श्री सत्यनारायण देवता सांग सपरिवार प्रियता नमः तत्सत्कर्म शिवार्पणमस्तु तत्सत्कर्म श्री विष्णु देवता अर्पणमस्तु आधार शक्तये नमः दासनाय नमः सिद्धासनाय नमः युगासनाय नमः स्वाहा बोलो सत्यनारायण भगवान की सकल गान सादर सुनहित करे बाबा सिंधु विनाश परिवार द्वारा महापूर्णिमा महापर्व पर भगवान सत्यनारायण की प्रसन्नता हेतु सभी यजमानों के कल्याण हेतु सत्यनारायण व्रत कथा का आयोजन रखा गया एवं सभी यजमानों के मंगल की कामना की गई। सत्यनारायण भगवान की जय हो।